अस्सलाम वालेकुम। 32 और 56 का मुश्तरक आदे आज़म मालूम कीजिए। मुश्तरक आदे आज़म जिसे अंग्रेज़ी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF भी कहते हैं। मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के दो तरीके हैं, एक है खड़ी तरतीब और दूसरा है आड़ी तरतीब। खड़ी तरतीब यानी वर्टिकल अरेंजमेंट और आड़ी तरतीब यानी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम खड़ी तरतीब से हम मालूम करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 32 को यहाँ लिखेंगे और 56 को यहाँ लिखेंगे और अब एक ही नंबर से दोनों को हम यहाँ पर तकसीम करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा प्राइम नंबर लेते हैं 2। अब 2 से हम इसे तकसीम करेंगे, 2 एका 2, 3 में से 2 गए तो 1 बच जाएगा, यहाँ 12 हो जाएंगे, 2 छक्के 12। अब यहाँ पर 2 दुए 4, 5 में से 4 चले गए तो 1 बच जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 16, 2 8 16। फिर इसके बाद में ये 16 और 28 2 से तकसीम हो सकते हैं, 2 8 16, 2 एका 2, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8 और ये 14 है तो 2 7 14। अब यहाँ पर 4 बचे हैं और 7 बचे हैं। तो अब ये जो 4 और 7 है ये किसी भी एक टेबल में नहीं आ सकते। 2 के टेबल में 4 आ सकता है लेकिन 7 नहीं आ सकता, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें कौन से नंबर मिले हैं, 2 2 2। इन तीनों का ज़ब्त कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 32 और 56 का मुश्तरक आदे आज़म होगा 8 या फिर 8। अब यहाँ पर इसी को आड़ी तरतीब में हम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 56 को। अब 56 को लिख लेंगे तो 56 कौन से टेबल में आता है, 56 आता है 14 के टेबल में, 14 के टेबल में। तो 14 ज़रब 4, 14 चौक 56। फिर आगे इस 14 के टुकड़े करेंगे तो 14 2 के टेबल में आता है, 2 ज़रब 7, 2 7 14। फिर ज़रब 4 के भी टुकड़े होंगे, 2 ज़रब 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 के टुकड़े नहीं हो सकते, 7 के भी टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर अब हम लेंगे 32 के हम टुकड़े करते हैं या फिर मुफर्रद अज्जाए ज़रबी हम मालूम करते हैं। तो 32 जो है तो ये 16 के टेबल में आता है, तो 16 ज़रब 2, 16 दुवे 32। 16 के टुकड़े करेंगे तो 2 ज़रब 8, यानी 2 8 16, ज़रब 2 जैसे थे वैसे, ये 2 जैसे थे वैसे ज़रब 8 के भी टुकड़े होंगे, 2 ज़रब 4, यानी 2 चौक 8। फिर ये 2 जैसे थे वैसे। फिर यहाँ पर 2 ज़रब 2, 4 के टुकड़े होंगे, 2 दुवे 4 और 2 जैसे थे वैसे। अब यहाँ पर इसके आगे कोई भी तकसीम होने वाली नहीं है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों में से मुश्तरक यानी कॉमन नंबर को लेना है। तो अब यहाँ पर हमारा HCF मालूम हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 2 है, ये कॉमन जोड़ी बन गई, तो हम इसे एक ही मर्तबा लिखेंगे। फिर ज़ब्त की अलामत, यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, इस 2 को ले लेंगे ज़ब्त। फिर यहाँ पर ये 2 है, फिर ये 2, इसको भी लिख लेंगे। तो फिर 2 दुए 4, 4 दुए 8, यानी आड़ी तरतीब में भी HCF हमारा कितना आएगा, 8 ही आएगा। इस तरह से हम दोनों तरीके से मुश्तरक आदे आज़म मालूम करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।